हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं मृत्युंजय सिंह आपका स्वागत करता हूं मेधा स्टडी सेंटर पे। आइए आज हम बात करते हैं कि जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है नीट, इसमें बायो जो है कहाँ से आते हैं। ये जो फैक्ट हमने लिया है ये एलन कोचिंग से है। इसके एक ब्लॉग से मैंने लिया है, तो आप भी जाके चेक कर सकते हैं। ये इनके पिछले 15-20 सालों का एनालिसिस है कि बायो के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, क्या है। तो आज हम उसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो बायोलॉजी होती है वो सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन इसके आते हैं। प्रीवियस ईयर से इसके 40 to 45 क्वेश्चन पर पेपर। ये औसतम है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। नियर अबाउट इतने माने जाते हैं कि इतने जो प्रीवियस ईयर से आते हैं। अगर आपके पास 15 साल या 17 साल के नीट के पेपर हैं, नीट या जो पहले आईपीएमटी होती थी, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें तो इतने क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन बड़े बारीकी से देखने होंगे, बड़े बारीकी से तैयार करने होंगे। तो आप अगर 15 से 17 साल के पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके 40 से 45 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, और अब एक चीज़ ये सोचिए कि जैसे ये तो फिजिक्स का कोई पेपर तो है नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये तो बायो है भाई, बायो तो वही चीज़ें आएंगी। अब इसमें चीज़ें बदल तो सकती नहीं ना, बस यही है कि तो क्वेश्चन तो रिपीट होने ही हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो आता है वो एनसीईआरटी की बुक से आता है। जो सीधे एनसीईआरटी, लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक से सीधे जो आता है। यहाँ देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक से सीधे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक से 20 से 30 क्वेश्चन सीधे आपकी एनसीईआरटी के बुक से आते हैं। जो लाइन एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जो भी हों ऐसे यहाँ से आते हैं। तो अगर अब आप ये दोनों सेगमेंट तैयार कर लेते हैं तो आपका ये 40 मिनिमम रेशियो लेके चलते हैं, 40 + 20 60 आपके तैयार हो गए। 90 आते हैं। ठीक है, 90 मतलब 45 और 45 जूलॉजी में आते हैं, 45 बॉटनी में आते हैं। इसमें से आपके 60 तैयार हो गए। अगर ये दो सेगमेंट केवल आप तैयार करते हैं, एनसीईआरटी आपकी तैयार है, 45 और क्वेश्चन ऐसे तैयार है। इसके बाद इसका अगला सेगमेंट देते हैं। अगला सेगमेंट है इसका एप्लीकेशन बेस्ड। इसका अगला सेगमेंट है एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब कि ये जो है, ये एनसीईआरटी का ये वाला जो क्वेश्चन है, इस सेगमेंट का क्वेश्चन है, ये सीधे आते हैं एनसीईआरटी से। जैसे सीधे या तो लाइन हो गई, ट्रू फॉल्स वाले हो गए, हाउ स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स ऐसे करके आते हैं, या एग्जांपल दे देते हैं, हाउ मेनी। या एक आप देखते होंगे एक क्वेश्चन में यहीं पीएमटी में आते रहता है कि मैच द कॉलम वाला, कि कौन से कॉलम सही है कौन से कॉलम है, ये ऐसे आते हैं सीधे। बाकी एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि जैसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता लेकिन चीज़ें वही पूछी जाती हैं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट या 3 कॉन्सेप्ट भी एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये 25 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपका पूरा ये 3 सेगमेंट तैयार है तो काफ़ी क्वेश्चन आप बायो में तैयार कर सकते हैं। इसके आगे वाला सेगमेंट है, आगे वाले सेगमेंट को हम देखते हैं। तो आगे वाला जो सेगमेंट है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। आगे का जो सेगमेंट है, ये देखिए, ये पहला हो गया, पहला सेगमेंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, अब ये चौथा देखते हैं। चौथा जो है ये आउट ऑफ बॉक्स आता है। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब कह सकते हैं ये एनसीईआरटी से भी नहीं होते, डायरेक्ट तो नहीं होते, डायरेक्ट ही नहीं कह सकते, ये रिफरल बुक होते हैं। जैसे साइड से 3 या 4 क्वेश्चन ये आते हैं ऐसे। इनका रेशियो जो है 3 से 5 का है, 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और इस क्वेश्चन को कहते हैं रैंक डिसाइड करते हैं।
ठीक है, ये रैंक डिसाइड करते हैं, पहली दूसरी पाँचवीं 10वीं रैंक डिसाइड करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से भी नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी से अगर मिलेंगे तो डायरेक्ट लिंक नहीं होंगे, या पढ़े भी होंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए रेफरल बुक पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप रैंक के बारे में नहीं सोच रहे हो कि मेरी टॉप 100 टॉप 20 के अंदर रैंक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हम ये तीन सेगमेंट है, इसको हम फोकस कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं। ये करेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप नहीं करते हैं तो समझ ही नहीं पाएंगे कि पैटर्न कैसे बनते हैं, नीट पूछता क्या है हमसे, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। और एक मज़े की बात आपको बताते हैं कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो सारे ऑप्शन सही लगते हैं, अगर पढ़ा ना हो तो तुक्का तो चल नहीं पाएगा। दूसरा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तैयार की जा सकती है। और तीसरे एप्लीकेशन बेस्ड, जो थोड़े से जो है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़े से जो है क्रिटिकल होते हैं। जैसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लेते हैं कि अगर एफएसएच रिलीज हो रहा है तो एफएसएच कहाँ जाएगा, तो क्या करेगा, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज तक का ये जो है नीट के बायो का था। आगे हम अगली वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सारे लोगों को बताइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।